मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मन सा रखो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, क्राइस्ट इन मी विद निकोल डैनियल। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के आनंद को पूरी कैसे हम कर सकते हैं वो बातों को सीखेंगे। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम हमारी खुशी या हमारे आनंद को पूरा करने की प्रार्थना करते हैं, उनमें वो सारी बातें होती हैं। लेकिन हम परमेश्वर के आनंद को किस प्रकार पूरा कर सकते हैं, किस बात के द्वारा पूरा कर सकते हैं, आज हम उस वचन को देखेंगे। तो आइए आज के वचन की, आज के मैसेज की हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय है रिलेशनशिप। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं संबंध। रिलेशनशिप हर एक मनुष्य के बीच में होता है, या हर एक मनुष्य का लाइफ का वो हिस्सा है। कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। रिलेशनशिप कई प्रकार के हो सकते हैं। माता पिता, बच्चों का, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, दोस्तों का, कलीसिया और पास्टर का, यानी कई प्रकार के हम रिलेशनशिप को देख सकते हैं। और हमारे लाइफ में ये सारे रिलेशन होते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंध। रिलेशनशिप हम उस व्यक्ति से करते हैं जिससे हम रिलेट होते हैं। इस शब्द का मतलब ही ये है कि रिलेट होना यानी जुड़ा हुआ होना, कुछ तो सेम बात होना। वो दो व्यक्तियों में कुछ तो बात एक कॉमन है, वननेस है, इसके लिए वो लोग जुड़े हुए हैं और उनके अंदर या उनके बीच में वो रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी संबंध को रखने के लिए दो व्यक्तियों की जरूरत होती है। दो चीजों को रिलेट होना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, तब हम कह सकते हैं कि उनके बीच में रिलेशनशिप है। अब हम मनुष्यों के लाइफ में तो बहुत सारे रिलेशन होते हैं। जैसे मेरे लाइफ में मैं एक वाइफ हूँ या फिर मैं एक माँ हूँ, ऐसी बहुत सारी रिलेशनशिप मेरे लाइफ में है। लेकिन आज मैं रिलेशनशिप, ये संबंध परमेश्वर के साथ हम किस प्रकार रख सकते हैं, आज हम उस बात को सीखेंगे। आप इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं, मनुष्य के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी। तो आज का हमारा विषय है रिलेशनशिप, संबंध। जैसे मैंने पहले कहा, रिलेशनशिप को निभाने के लिए दो व्यक्तियों का, दो जनों का होना जरूरी है। वो दोनों रिलेट होने चाहिए, वो दोनों की सोच वैसी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे हम स्कूल में दोस्त बनाते हैं, तो हमारी दोस्ती कैसे होती है? जब हम कोई चीज उन दो व्यक्तियों के बीच में कॉमन देखते हैं। जैसे अगर मैं बहुत टॉकेटिव हूँ तो मैं मेरा दोस्त भी, अगर मैं वैसे पहली बार अगर किसी से दोस्ती करूंगी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, मेरे काम की जगह पर, तो कुछ तो कॉमन होगा, कुछ तो कॉमन बात होगी दोनों में, तब जाके वो एक फ्रेंडशिप का रिलेशन बनेगा। तो रिलेशनशिप का पहला चीज यही है कि कॉमन होता है, एक कॉमन बात होती है, दोनों में एक सोच होती है और उसके कारण वो रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब वो दो व्यक्ति रिलेशनशिप में आते हैं। परमेश्वर के साथ भी हमें इसी प्रकार का रिलेशनशिप निभाना है। जैसे मैंने वचन पढ़ा कि एक मन होना, परमेश्वर के आनंद को हम पूरा कैसे कर सकते हैं? एक मन होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए, एक ही चित्त होना चाहिए और एक ही मनसा होनी चाहिए। तब हम परमेश्वर के उस आनंद को पूरा कर सकते हैं। आमीन। रिलेशनशिप निभाने के लिए सबसे पहला एक मन होना चाहिए। अगर वो दो व्यक्तियों के बीच में एक ही बात नहीं, एक ही समझ नहीं है, तो वो दोनों वो रिलेशनशिप को नहीं निभा सकते, जुड़ नहीं सकते। उन दोनों में हमेशा एक डिफरेंसेस रहेगा। उनके सोच में अगर वो एक ही बात नहीं है तो वो रिलेशनशिप कभी भी टूट सकता है।
तो किसी भी रिलेशनशिप को निभाने, चाहे वो मनुष्य के साथ हो या चाहे वो परमेश्वर के साथ हो, एक ही मन होना जरूरी है। यानी अगर हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप निभाने का सोचते हैं, तो जैसे हमारा परमेश्वर का मन है, उसकी थॉट प्रोसेस है, उसका विजन है, उसका सामर्थ्य है, उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसकी योजना, ये सारी बातें उसकी जो है वैसे ही अगर हमारी होगी, तो हम एक सही रिलेशनशिप में परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए हैं, एक ही संबंध में है। जब एक मन होता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है, ये तीनों में वननेस है। तो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप निभाने के लिए एक मन होना जरूरी है। अगर आपका मन, आपकी सोच परमेश्वर के खिलाफ है, अगर परमेश्वर से आप अलग सोचते हैं, उसके वचन से अलग सोचते हैं, उसके तरीके से अलग सोचते हैं, तो आप सही रिलेशनशिप में नहीं हो। आप परमेश्वर को नहीं, आप खुद को धोखा दे रहे हो। अगर आप आपके परमेश्वर की कुछ बातों को हम समझ नहीं पाते, जैसे अगर हमारे लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम्स होगी, हम लोग फिर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो गया। हम इस प्रकार का सोच हमारे विचारों में लेकर आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक सही रिलेशनशिप में है परमेश्वर के साथ में, उसके अंदर ये बात, ये विचार कभी नहीं आएगा। उसको पता है कि मेरा परमेश्वर जो भी कर रहा है, वो आपका लाइफ का लो फेस रहने दो या कोई अच्छा एनवायरनमेंट रहने दो या कोई अच्छी बात रहने दो, उसको पता होगा कि ये मेरा परमेश्वर जो कर रहा है वो सही ही कर रहा है। उसको क्वेश्चन करने की, उसको चिंता करने की, उसको उस तकलीफ के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर का मन कैसा है। और परमेश्वर का मन और उसका मन एक ही बात सोचता है, उनका वे ऑफ थिंकिंग एक ही है, परिस्थिति को देखने का तरीका, नजरिया एक ही है। तो वो सही रिलेशनशिप में, इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इस प्रकार हम परमेश्वर के आनंद को पूरा कर सकते हैं। आप परमेश्वर की हर एक बातें करते हो, आप परमेश्वर में बहुत अच्छे हो। बहुत सारे लोगों को लगता है, लोग आपको, आपकी प्रशंसा करते हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को देख के, वो बात सब सही है। लेकिन अगर आप आपके पिता के मन को ही नहीं समझ पाते हो, तो आप सही रिलेशनशिप में नहीं हो। सही रिलेशनशिप होने के लिए पहले परमेश्वर के मन को जानना जरूरी है, और वही मन हमारे अंदर होना चाहिए, यानी वननेस होना चाहिए, एक ही विचार, एक ही चीज की और हमें चित्त लगाना है, एक ही हमारी मनसा होनी चाहिए। मेरा परमेश्वर कब आएगा, परमेश्वर का प्रेम भी एक ही तरह का होना चाहिए, जैसा हमारा परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनल है, यानी उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें कोई कंडीशंस नहीं रखा हुआ है। हमारा परमेश्वर का प्रेम निर्मल है, हमारा परमेश्वर का प्रेम प्योर है। तो उस प्रकार का प्रेम हमारे अंदर भी होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम करने का तरीका और हमारे प्रेम करने का तरीका अगर अलग होगा, तो हम हमारे परमेश्वर को नहीं जानते। वी आर नॉट इन अ प्रॉपर रिलेशनशिप। लेकिन हमारा जो विचार है उसके विचार से अलग है, हमारा मन जो है उसके मन से अलग है, हमारा प्रेम करने का तरीका उसके प्रेम करने के तरीके से अलग है। तो हम सही रिलेशनशिप में कैसे हो सकते हैं? तो मनुष्य के साथ में भी जब हम कोई एक रिश्ता निभाते हैं, तो वो रिश्ते को निभाने के लिए एक मन होना जरूरी है। वो एक फैमिली हो सकती है, एक कलेसिया हो सकती है, एक दो व्यक्तियों का रिलेशन हो सकता है। ये प्रकार के रिलेशनशिप में भी एक मन होना जरूरी है। तो पिता परमेश्वर के मन को इन दिनों में जानो, उसके मन को समझो, उसके तरीके से सोचने लगो, उसके वननेस में आ जाओ, उसके साथ जुड़ जाओ, तब आप सही रिलेशनशिप में आ सकते हो। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके साथ सही संबंध में आ जाए, क्योंकि वो कहता है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा, आज के इस मैसेज के द्वारा आपको आशीषित किया है। एक अच्छे संबंध में आ जाए, एक अच्छा रिलेशनशिप इन दिनों में बिल्ड करें परमेश्वर के साथ में। इन दिनों में जो भी हमें वक्त मिल रहा है, उस वक्त को परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा करने की हम कोशिश करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।